जो जाति व्यवस्था हमारे महापुरुषों ने नहीं बनाई, तो फिर हम जाति के टोकरे को सर पे रख के और अपने आंदोलन को कमजोर करने का काम जो दुश्मन चाहता है वो अगर करे तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। आप मेरी बात को समझिए, मैंने आपसे क्या कहा। आप शेड्यूल कास्ट में पैदा हुए हैं तो आप शेड्यूल कास्ट को ही आपको लगेगा, आपकी जाति पता लगेगी मेरा परिवार है, बिल्कुल सही है, होना चाहिए। लेकिन क्या वो जो महापुरुष फूले साहू, पेरियार, रामस्वरूप वर्मा जी, ब्रह्मानंद लोधी जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, जननायक कपूरी ठाकुर जी, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी, ये क्या आपका परिवार नहीं है? कोतवाल धन सिंह गुर्जर, क्या ये आपका परिवार नहीं है? क्या सम्राट अशोक के जो वंशज है वो आपका परिवार नहीं है? साक्य, मौर्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, निषाद, कश्यप, क्या ये आपका परिवार नहीं है? क्या सैन आपका परिवार नहीं है? देखो मैं आपको बताता, कांशीराम साहब कहते हैं 77-78 तक उत्तर भारत में बाबा साहब अम्बेडकर को कोई नहीं मानता था, और फूले साहू को तो भूल ही जाओ, क्योंकि फूले साहू को तो महाराष्ट्र के लोगों ने ही, जिनका राजनीतिक लालच था, उन्होंने ही फूले साहू के आंदोलन को कमजोर कर दिया था बाबा साहब के जाने के बाद। तो उत्तर भारत में तो मान्यवर कांशीराम साहब ही फूले साहू को लेके आए, घर घर जाके अलग जगाने का काम किया, भाईचारा पैदा करने का काम किया। एक समय था कि आज का निषाद समाज, आज का मौर्य समाज, आज का साक्य समाज, आज का कुशवाहा समाज, आज का यादव समाज, आज का लोधी समाज, आज का गुर्जर समाज बहुत बड़े पैमाने पे पिछले आंदोलन से जुड़ गया था, और जब वो जुड़ा तभी मिशनरी लोग आगे बढ़ के कामयाब हो पाए। महसूस करके देखिए, जिन्होंने हमारे लिए अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपना जीवन कुर्बान कर दिया, अपनी जान दांव पे लगा दी, और अगर आज हम उस अपने परिवार को इकट्ठा नहीं कर पा रहे, भाईचारा नहीं पैदा कर पा रहे, तो क्या हम सही में आंदोलन को सही रास्ते पे ले जा रहे हैं? दुश्मन बड़ा समझदार है, वो तो हमें जातियों में बांट के रखना चाहता है, टुकड़े टुकड़े करके रखना चाहता है, क्योंकि उसको पता है जब हम जुड़ जाएंगे, जब जब हम जुड़े हैं तभी ताकतवर बने, जब जब हम एक हुए हैं तभी ताकतवर बने, जब जब हम जुड़े हैं, एक हुए हैं, जब जब हम मिलकर लड़े तभी हम लोग कामयाब हुए। ये बात दुश्मन जानता है, इसलिए उसने हमें जातियां, जातियों के पहले वर्ण, वर्ण के बाद जातियां, जातियों के बाद गोत्र, उपजातियां, इतने जगह तोड़ दिया है कि वो कभी जुड़ ही नहीं सकते। जैसे राजस्थान में बैरवा, मेघवाल, रैगर, जाटव, इतने इतने टुकड़े किए, मध्य प्रदेश में बलई, इस तरह से टुकड़े किए हैं शेड्यूल कास्ट के, वाल्मीकि, धानुक, इस तरह से टुकड़े किए हैं कि ये कभी जुड़ ही ना पाए। और जिसकी समझ में बात आ जाती है वो पूरे जोर शोर से इस आंदोलन को चलाने का काम करता है। ये आप इसको आप समझिए कि ये जिस दिन मुझे गोली लगी, समझ में तो उससे पहले आ गई थी, लेकिन मुझे गोली क्यों लगी ये बात मुझे तब समझ में आई जब मुझे गोली लगी कि मैं उनके उस एजेंडे पे काम नहीं कर रहा हूं, एक जाति का आंदोलन नहीं चला रहा हूं, बहुजन समाज का आंदोलन चला रहा हूं, इसलिए मैं उनके टारगेट पे हूं।